उसमें यह एकदम क्लियर है कि आपका मानदेय प्रत्येक वर्ष बढ़ने का प्रस्ताव गया है। जब से शिक्षा मित्रों के स्थानांतरण के लिए शासनादेश जारी हुआ तब से लगातार शिक्षा मित्रों के लिए बहुत सारी खबरें निकलकर सामने आ रही थी, जिसमें ये नहीं पता चल पा रहा था कि वो कितनी खबरें सच्ची हैं और कितनी खबरें झूठी हैं। क्योंकि कोई कह रहा है कि मानदेय में इतनी वृद्धि होने वाली है, तो कोई कह रहा है कि शिक्षा मित्र मानदेय से वेतनमान पे आने वाले। इस तरह की तमाम बातें शिक्षा मित्रों के बीच में चल रही है, जिससे शिक्षा मित्रों के बीच में भ्रम की स्थिति बन गई है। लगातार शिक्षा मित्रों के लिए तरह तरह की बातें निकलती हैं और जब बाद में इन शिक्षा मित्रों को ये पता चलता है कि ये बात जो निकल के आई थी वो सच्ची नहीं थी या उस बात में कोई सच्चाई नहीं थी, तो उन्हें बहुत ज्यादा दुख होता है। इस वजह से उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षा मित्र संगठन के प्रदेश महामंत्री सुशील कुमार यादव ने एक वीडियो जारी किया है, जिसमें उन्होंने ये बात बताई है कि जो शिक्षा मित्र है वो किसी भी बात पे भ्रमित न हो, बल्कि सरकार के निर्णय का इंतजार करें। जब सरकार शासनादेश जारी करेगी तो वही उनके लिए सही होगा और वही जो खबर होगी वो एकदम सच्ची होगी। इसलिए किसी भी तरह की झूठी खबरों पर शिक्षा मित्र भरोसा न करें और भ्रमित न हो। मंजिलों से भी गुमराह कर देते हैं कुछ लोग। हर किसी से रास्ता पूछना अच्छा नहीं होता, क्योंकि इस समय अफवाहों का बाजार बहुत गर्म है और इन अफवाहों से आप सबको बचना है। जो भी उल्टी सीधी सूचनाएं चल रही हैं, जैसी भी हैं, अच्छी हैं, खराब हैं, इन सब से आपको बचना है। ये जो अफवाह कहें या जो भ्रम की स्थिति बनी है, जो भी है, उसको थोड़ा सा क्लियर करने का प्रयास करना चाहता हूँ। गलत तरीके से आपको सूचना पहुँचाकर भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों की सूचना जो साल में 10 बार कम से कम आपका मानदेय बढ़वा चुके हैं, कभी 2000 बढ़वा रहे थे, कभी 5000 पे सहमति बना रहे थे, कभी कुछ घोषणा करवा रहे थे, आज पुनः वो लोग सक्रिय हैं। ऐसे लोगों से बचिए और जो सच है उसको जानिए और उस पर भरोसा करिए। मैं किसी का व्यक्तिगत कोई कभी विरोध हमने किया नहीं, ना हमने व्यक्तिगत किसी की विचारधारा से, केवल सिर्फ इतना हमारा एक उद्देश्य है कि आपको सही जानकारी पहुंचे। आप तक सही जानकारी पहुंचेगी तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। अभी कोई बता दे कि आपका मानदेय 50,000 हो रहा है और बाद में हो ना, तो आपको तकलीफ होगी। कोई कह दे 2000 बढ़ रहा है, 2000 ना बढ़े तो कितनी तकलीफ होगी। आपने देखा होगा नवंबर 2021 में अखबार में, चैनल्स पर और विधानसभा में भी ये हुआ था कि 2000 रुपये हम लोगों का मानदेय बढ़ गया। लेकिन क्या बढ़ा था? नहीं बढ़ा था। इसलिए हम एडवांस में कोई ऐसी चीज़ नहीं कहना चाह रहे हैं, ना सुनना चाह रहे हैं कि जब तक कोई कार्य हमारा हो ना जाए। आपने देखा होगा कि अभी जो एक शासनादेश हम लोगों के लिए आया है स्थानांतरण वाला, उसको लेकर के भी लोग बहुत कुछ लिख रहे थे। जानकारी उड़ती उड़ाती मिल जाती है तो भाई ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन गुमराह मत करिए। सच्चाई बहुत कुछ पता है। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के हमारे जितने भी साथ में रहने वाले पदाधिकारी हैं, सबको पता है क्या चल रहा है, क्या होने वाला है, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। लेकिन यह विषय हमारा नहीं है। हमारा विषय है शिक्षा मित्रों को स्थायित्व की ओर ले जाना, शिक्षा मित्रों को स्थायीकरण की तरफ ले जाना। उसके लिए अभी जो हमारी आर्थिक समस्या है, वह चाहे मानदेय वृद्धि हो, चाहे समान कार्य समान वेतन की तरफ सरकार जाए, या हमारा समुचित मानदेय जितने में हमारा परिवार चल जाए, वहाँ तक हमारा निवेदन करना, हमारा आग्रह करना हमारा धर्म है, कर्म है, जो संगठन के द्वारा लगातार किया जा रहा है। और हम ये नहीं कह सकते कि अभी कितना हो रहा, कितना नहीं हो रहा, क्योंकि इस पर निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी को लेना है और यह शायद किसी को भी नहीं पता है, माननीय मुख्यमंत्री जी के अलावा, माननीय शिक्षा मंत्री जी के अलावा। कहने को कोई तीर मार दे, कितना भी कुछ कर दे, लेकिन जहाँ तक मुझे जानकारी है, जो हमने देखा है, बहुत सारे प्रस्ताव जो गए हैं, हमारे बात पर बड़ा सवाल उठ रहा था। लोग बहुत कह रहे थे कि इनको पता नहीं। जब हमने 14 अक्टूबर का प्रस्ताव उस दिन दिखाया, तब लोग कहने लगे अरे नहीं, इनको तो पता था। तो देखिए, बहुत सारी कॉन्फिडेंशियल चीज़ें हैं, जो चीज़ें जब तक वह फलीभूत ना हो जाए, जब तक वह
सरकार द्वारा जारी न हो जाए तब तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि पहले भी 2 साल में कई बार ऐसा हुआ कि हमारा काम होते होते रुका और हमको बहुत कष्ट हुआ, हमारे साथ आपको भी बहुत कष्ट हुआ। लोकसभा चुनाव से पहले बहुत उम्मीद थी काम हमारा हो जाएगा और ऐन टाइम पर काम रुका, तो जितना मुझे कष्ट हुआ आपको भी कष्ट हुआ, और मुझे तो इतना कष्ट हुआ था कि आपने देखा वो परिस्थितियाँ क्या रही। यही दीपावली के पहले स्थितियाँ थी। लेकिन 16 अक्टूबर को जब उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से, मेरठ और सहारनपुर से शिक्षक MLC माननीय श्री श्रीचंद शर्मा जी, धर्मेंद्र भारद्वाज जी और प्रयागराज के MLC महोदय के साथ हम लोग संगठन के पदाधिकारी मिले थे, तब माननीय मुख्यमंत्री जी ने चलते चलते एक बात कहा था कि उपचुनाव के बाद हम इस पर निर्णय लेंगे। और मैं धन्यवाद देता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय शिक्षा मंत्री जी को, माननीय MLC महोदय को। तो एक चीज़ तो ये है कि अभी कोई संख्या तय नहीं है कि आपका मानदेय कितना होगा, आपके स्थायित्वकरण की तरफ कितना जाएंगे। लेकिन हाँ, एक चीज़ निकल करके जो आई है अभी तक की दौड़ भाग में, अभी तक सबसे जानकारी करने में, कि हमारा जो भी फिक्सेशन होगा मानदेय का, उसमें प्रत्येक वर्ष बढ़ोतरी का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है विभाग की तरफ से। माननीय मंत्री जी ने जो, या माननीय विभागीय अधिकारियों ने जो व्यवस्था बनाई है, उसमें यह एकदम क्लियर है कि आपका मानदेय प्रत्येक वर्ष बढ़ने का प्रस्ताव गया है। अब उस पर कितना तय होता है, कितने प्रतिशत तय होता है और मानदेय की धनराशि कितनी तय होगी, यह जो है माननीय मुख्यमंत्री जी तय करेंगे। और उनके अलावा, माननीय मंत्री जी के अलावा किसी को यह जानकारी नहीं है, क्योंकि ये कॉन्फिडेंशियल मामला होता है। कुछ लोगों ने आत्महत्या कर ली, कुछ लोगों ने रिजाइन दे दिया और कुछ लोगों ने तो बहुत संकट झेले हैं, अपने बहुत लोगों को खो दिया है। तो अब जो भी हो रहा है उसको पहले हो जाने दीजिए, उसके बाद चाहे कैटेगरी बनाइएगा, चाहे कुछ करिएगा, सब कर लीजिएगा। जब इतने दिन से आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो अब क्यों कैटेगरी बनाने का या अलग अलग मॉडल बनाने की बात कर रहे हैं। और एक चीज और आपको बता दूं, जो प्रस्ताव गया है उस प्रस्ताव में अन्य राज्यों का चार्ट जो हमारे द्वारा दिया गया था माननीय मंत्री जी को, माननीय प्रमुख सचिव महोदय को, उस चार्ट को लगा करके ही भेजा गया है, उस चार्ट को लगा करके भेजा गया है। और मैं पुनः कह रहा हूं, बहुत सारी चीजें हैं जो अभी कहने और बताने लायक नहीं है। जितनी जल्दी हो सकता है